नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ में हमारे रेशनल नंबर्स चल रहे हैं। रेशनल नंबर्स के लिए हम जो पिछली क्लास के अंदर पिछले वीडियोस के अंदर हमने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में हमने क्लास 8 की 1.1 यूनिट को सोल्व आउट किया। उसके बाद में जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के अंदर देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो। रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि a अपॉन बी एंड c अपॉन बी, ये इस टाइप के टू रेशनल नंबर्स है हमारे पास और इनका एडिशन करना है हमें। तो एडिशन करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और एग्जाम्पली 3/4 प्लस 1/4, तो आपका एडिशन हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। बट अगर हमारे पास इनका सेकेंड रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, डिफरेंस हो, तो डिफरेंट हो तो इस कंडीशन के अंदर दोनों डिनोमिनेटर b एंड d का एलसीएम ऑफ b एंड d, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे आप, या सीधे शब्दों में दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि आप जो भी आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इस तरीके से लिखिए कि उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। आपको उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। एग्जांपल ले लेते हैं अपन दूसरी 3/7 एंड 3/4 लिख दिया, 3/4 एंड 5/7। इस तरीके से दो ये रेशनल नंबर है। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। डिफरेंट होने की कंडीशन के अंदर आप 4 और 7 का एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया आपका 28। तो दोनों रेशनल नंबर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ रहा है 28। तो 28 में कन्वर्ट कर लें आपने। तो 28 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें कि इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। फर्स्ट मेथड के तरीके से ही दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिख दीजिए और न्यूमिनेटर को आप इस तरीके से ऐड करके लिख दीजिए 41/28। इस तरीके से आपका ये एडिशन हो गया। इसे एक सिंपल मेथड है। इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में भी कर सकते हैं, जो देखिए कैसे करते हैं आपको मैं बता देता हूं। ये एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम को यहां रिप्रेजेंट किया। अब आप एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 4 7 टाइम डिवाइड हुआ, तो 7 जो आया उसको इस 3 से इंटू करके यहां लिख लीजिए। 7 से डिवाइड किया 4 आया,
4 को आप इस 5 से इंटू करके यहां लिखिए। आप देखेंगे कि जैसे आपने अभी पहले किया था सेम एज इट इज वो का वो आंसर आता है। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रेशनल नंबर्स का एडिशन। दो तरीके के हो गए, एक वो जिसके अंदर की हमारे पास डिनोमिनेटर सेम गिवन है तो उसमें डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया जाए और न्यूमिनेटर को ऐड करके लिख दिया जाए, वेरी सिंपल। सेकंड, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिख करके गिवन के डिनोमिनेटर सेम बना लें और सेम डिनोमिनेटर वाले मेथड से ही कर लें, या फिर एलसीएम लेकर के इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर के एडिशंस के लिए प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर देखिए 1/2 प्लस 2/5 इनका ऐड किया जा रहा है। तो ऐड करते हैं तो एलसीएम 10, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9/10। 9/10। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखिए ये फर्स्ट नंबर रेशनल नंबर है, सेकंड नंबर रेशनल नंबर है, दोनों नंबर्स को ऐड करने पर रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी PQ प्लस RS इक्वल टू RS प्लस PQ। फर्स्टली PQ को लिखा, फिर RS को इसमें ऐड कर दिया। अगर हम इनका क्रम बदल करके ऐसे करें तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। 2/3 एंड 3/6 दोनों का ऐड करते हैं। 6 एलसीएम 4 प्लस 3 7/6, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब इनका क्रम चेंज कर देते हैं। 3/6 प्लस 2/3 6 एलसीएम 3 प्लस 4 कोई 7/6। तो हम देख रहे हैं कि क्रम चेंज करके करने पर भी रेशनल नंबर के अंदर सेम आंसर हमें फाइंड आउट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कोई से भी 3 रेशनल नंबर मोर देन 2 नंबर्स का एडिशन करना है अगर हमें, तो देखिए कैसे करेंगे। a अपॉन बी, a अपॉन बी, a अपॉन बी, p अपॉन क्यू, r अपॉन s, ये 3 रेशनल नंबर है, ये 3 रेशनल नंबर है। अब पहले क्या करेंगे, हम a b प्लस पी क्यू को ऐड करते हैं, उसके बाद में फिर r और s को ऐड करेंगे। इसके अंदर हम पहले r और s को ऐड करते हैं पी क्यू के साथ में, और बाद में a b को ऐड करते हैं। तो ऐसा करने पर कोई फर्क होता है कि देखते हैं। 3/4 प्लस
1/5 प्लस 5/10, 3/4 प्लस 1/5 प्लस 5/10। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को करते हैं और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को करते हैं। इन दोनों का एडिशन किया, 20 एलसीएम, LCM 29/20, 29/20। इधर करके देखते हैं इसको। 10 LCM, LCM 5 को 3 से इंटू किया, 15 प्लस 2 14 इक्वल टू 29/20। बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एप्लीकेबल होती है। इसके बाद में प्रॉपर्टी आती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, या फिर इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी से तात्पर्य ये होता है कि आप किसी भी रेशनल नंबर में कौन सा नंबर ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी पे, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो वो है एडिशन के अंदर जीरो। जीरो किसी भी नंबर के अंदर अगर जीरो ऐड करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर के अंदर अगर आप जीरो ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चौथा हो गया एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी P अपॉन Q है, जीरो ऐड करते हैं, 1/2 है, जीरो ऐड करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1/2 रहेगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी आपकी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल। एडिटिव आइडेंटिटी, ADDITIV, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद में आप कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फिफ्थ प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स से तात्पर्य ये है कि किसी भी रेशनल नंबर के अंदर आप क्या ऐड करें कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो देखिए, मान लीजिए कि इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं -P/Q, तो हमें इसकी वैल्यू जीरो प्राप्त हो जाएगी। नंबर लेते हैं 3/4, 3/4 के अंदर क्या ऐड किया जाए, -3/4 ये ऐड किया जाए तो क्या आ रहा है देखते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन करना है तो यहाँ प्लस का 3 और यहाँ माइनस का 3, 0/4 = 0। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में उसी का नेगेटिव जोड़ दिया जाए तो
तो 0 हो जाएगा, और किसी भी नेगेटिव नंबर में उसका पॉजिटिव रूप जोड़ दिया जाए तो 0 हो जाएगा उनका एडिशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर की एडिटिव इनवर्स होता है, यदि पॉजिटिव है तो उसी का नेगेटिव, और नेगेटिव है तो उसी का पॉजिटिव रूप। इस तरीके से हमने ये आज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की रेशनल नंबर में जानकारी हासिल की। इसके साथ साथ में अब देखिए क्या है कि एक आधा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं बुक से, आपकी से। बुक में क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन करवाया जा रहा है एक, या जो अभी अभी मैंने बताया एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स -17 बाई -28, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस है, इसलिए ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 17 by 28 is -17 by 28 और 17 by -28, यानी इसका नेगेटिव रूप। ये जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों माइनस माइनस है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। एक और ले लेते हैं इसमें से 16 by 237, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स of 16 by minus, it is 16 by 37। मैं यहां पर आपका माइनस और लगा देता हूं, तो ये कंप्लीट नंबर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर माइनस लगाते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 37। इसमें इसका नेगेटिव कर दिया, एक ऊपर माइनस लगा दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव रूप हो गया। इस पॉजिटिव रूप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका एडिटिव इनवर्स और इसका एडिटिव इनवर्स ये, इसका एडिटिव इनवर्स ये। तो इस तरीके से ये एडिटिव इनवर्स हो गया हमारा। और साथ के अंदर इसमें सम फाइंड आउट करना बता रहा है, एक मैं सम ले लेता हूं, बाकी फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.2 एक्सरसाइज के सवालों को सोल्व आउट करेंगे। एक सम का सवाल ले लेता हूं मैं इसी एक्सरसाइज के अंदर। टू बाई 7 प्लस माइनस 11 by 5 प्लस माइनस 3 by 7 प्लस 3 by 5, ये नंबर है हमारे पास। इसके अंदर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है उनको एक ब्रैकेट में लिख करके सोल्व आउट करेंगे, ताकि हमारे को सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी और सुविधा रहे। हम इस तरीके से इन्हें लिख सकते हैं, इसको और इसको ऐड कर सकते हैं एक बार में, इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मेथड। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और यहां भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया जाता है और न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया जाता है। ये हो गया माइनस का 1/7 और ये हो गया आपका माइनस का 8/5। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम ले लीजिए आप इनका। एलसीएम आ गया 35,
35 को 7 से डिवाइड किया 5 को -1 से इंटू कर दिया, डिवाइड किया 7 को 8 से इंटू कर दिया, -56 ब्रैकेट खोला, -56 अपॉन 35 इक्वल टू -61 अपॉन 35 आंसर। तो इस तरीके से ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इनका डायरेक्ट एलसीएम लेकर के भी चारों को एक साथ भी कर सकते हैं, बट हमने जो अभी अभी प्रॉपर्टीज देखी उनके अंदर हमने यही सीखा कि हम इस तरीके से फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से पहले ऐड कर सकते हैं और सेकंड नंबर को फोर्थ नंबर से पहले ऐड कर सकते हैं। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। तो इनको सीखिए, एक्सरसाइज के सवाल कीजिए कुछ, और कल क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 1.2 को हम सोल्व आउट करेंगे। ओके एंड गुड बाय।